हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए पेज नंबर 74 खोल लीजिए। एक्सरसाइज 4। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमें चार पिट्स मेथड से सोल्व करने। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक है, ऊपर पढ़ लीजिए क्या लिखा है इन्होंने। अप्लाई चार पिट्स मेथड टू फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो कौन सा मेथड अप्लाई करना है यहाँ पे हमें? चार पिट्स मेथड अप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर है ये 2। चलिए, गिवन p प्लस क्यू इंटू पी एक्स प्लस कितना क्यू वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए इसको? फर्स्ट मान लीजिए। देखिए, चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हमें f निकालना पड़ेगा। f, इसे 1 को इधर ले जाओ तो बराबर 0 आ जाएगा। तो 0 से पहले वाला जो जितना सारा होता है वो f होता है। तो देखिए f कितना आएगा इसमें। लेट f इज इक्वल टू, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। पी स्क्वायर एक्स पी क्यू वाई इसकी इसमें पी क्यू एक्स प्लस कितना क्यू स्क्वायर वाई, इसे इधर ले आएंगे -1। ठीक है, या पहले ही इसे इधर ले आइए, इसे फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया ये 0। इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए? फर्स्ट। और जो भी 0 से पहले वाला होता है वो किसके बराबर होता है? मानते हैं उसे f के बराबर मानते हैं। लेट f इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई प्लस पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई -1। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे? चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन सार, ये याद होनी चाहिए, है ना। तो चलिए लिख देते हैं चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, क्या लिखा है? तब बोलिए। डीपी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड, फिर डी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डेल क्यू। ठीक है, एफ का किसके रिस्पेक्ट करना? एक्स की रिस्पेक्ट करना। तो जब मैं इसका एक्स की रिस्पेक्ट करूंगा, एक्स का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, पी क्यू आएगा और ये आएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा जब एक्स के रिस्पेक्ट? डी पी अपॉन एक्स की रिस्पेक्ट आपने बताया इसका पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो 0 हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू किसके रिस्पेक्ट करना? वाई के। पी क्यू प्लस कितना क्यू स्क्वायर, है ना। बाकी क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। जब जेड के रिस्पेक्ट करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा? 0। इज इक्वल टू पी के रिस्पेक्ट करना 2px, 2p माइनस तो आएगा ही, कह रहा। पी के रेस्पेक्ट करना, पी का 1 हो जाएगा, प्लस का कितना क्यू वाई प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू किसके रेस्पेक्ट? क्यू के रेस्पेक्ट। क्यू के रेस्पेक्ट करूंगा पी वाई प्लस पी एक्स प्लस 2 क्यू वाई
चलिए इसमें पहले दोनों मेंबर ले लीजिए, इसमें कॉमन कितना आ जाएगा P, और इसमें कितना कॉमन आ जाएगा Q। तो लिख देंगे टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स, टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स। चलिए पहले दोनों मेंबर ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ से dp अपॉन कॉमन कितना आ जाएगा। हाँ लाइव नहीं चल रही, ठीक है ना, रिकॉर्ड हो जाएगी बाद में। हाँ dp अपॉन कितना आ जाएगा बोलो, p कॉमा कितना p प्लस क्यू, बस p तो जीरो है, इज इक्वल टू कितना डी क्यू बराबर कितना q कॉमन p प्लस कितना q, तो p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कट जाएगा, तो कितना dp बटे p बराबर डी क्यू अपॉन कितना q। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग कितना आ जाएगा log p इज इक्वल टू कितना log q प्लस कितना log c1। ठीक है, कर लीजिए। तो हमें ना पी क्यू के मान निकालने पड़ते हैं, तो यहाँ से बताइए P इज इक्वल टू कितना आ गया क्यू सी वन। अभी P का मान निकला नहीं है ये, क्योंकि मुझे Q का मान भी रखना पड़ेगा। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है इसमें, P और Q की वैल्यू निकालनी होती है, और कहाँ जाकर रखनी होती है डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रखनी होती है। तो अभी यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान रखी थी मैंने, वो शायद मिट गई, चलो ये यही थी ना फर्स्ट, चलो मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या ऊपर ही है जो भी है, मतलब है तो यही ना। तो P का मान ना कहाँ पे रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ किसकी P की इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए। चलिए रखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर सी वन स्क्वायर इंटू एक्स प्लस क्यू का मान रखूंगा, क्यू स्क्वायर ही हो जाएगा ना, क्यू स्क्वायर सी वन वाई प्लस क्यू स्क्वायर सी वन एक्स क्यू स्क्वायर वाई प्लस, है ना, इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, वन को उधर ले गया मैं। तो वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, P की और Q की वैल्यू निकालनी है। अब ये इक्वेशन Q में बन गया, सारा Q में बन गया, तो इसमें कॉमन बोलना Q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सारे में आ रहा ना ये। चलिए Q स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बोलना C1 स्क्वायर एक्स प्लस C1 वाई C1 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो Q स्क्वायर तो है ही है ना, इसमें कॉमन लेना C1, केवल C1, हाँ C1 ही आ रहा, तो बताइए क्या बच जाएगा, एक्स C1 या C1 एक्स प्लस क्या बचेगा y, चलो प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा C1 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 1। सारे में कॉमन कितना आ रहा है इन दोनों में, तो बाहर तो क्यू स्क्वायर ही है ये, C1 एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा C1 प्लस 1
इज इक्वल टू 1। तो क्यू की वैल्यू, क्यू स्क्वायर की वैल्यू 1/, ठीक है, अंडर रूट ही कर दूं ना, अंडर रूट ये कितना, अंडर रूट c1x प्लस वाई। क्यू का मान कहाँ रख दीजिए, ये इक्वेशन नंबर क्या मान लेना, सेकंड मान लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन सेकंड। चलिए सेकंड में रख देते हैं क्यू की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन सेकंड रख दीजिए। तो P इज इक्वल टू क्यू का मान कितना, 1/, c1 प्लस 1 अंडर रूट c1x प्लस इंटू c1। तो अब हमारा P का मान भी आ गया और Q का मान भी आ गया। तो पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ पी क्यू, ठीक, हाँ P और Q का मान अब रख देंगे। पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ P एंड Q, इन किस में रखेंगे इसको, dz बराबर प्लस क्यू डी वाई। तो dz बराबर P का मान बताना, c1/, अंडर रूट c1 प्लस 1, ठीक है, और अंडर रूट c1x प्लस इंटू डी एक्स प्लस 1/, अंडर रूट c1x प्लस इंटू डी वाई, ठीक है। अब करिए, अब तो इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। डी जेड इज इक्वल टू, तो एक तो कांस्टेंट को चलो बाहर ले लो, 1/, कितना, अंडर रूट c1 प्लस 1 है ना, या एलसीएम ले लो सारा ही, तो ऊपर क्या बच जाएगा ये बताना, c1 dx प्लस के अपोन में बोलना अंडर रूट c1x प्लस कितना y। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग, ठीक है। चलिए इंटीग्रेट करिए तो कितना आएगा ये, यहाँ z आ जाएगा ना, 1/, अंडर रूट c1 प्लस 1 इंटीग्रल c1 dx प्लस dy अंडर रूट, बताइए कैसे करेंगे इसका इंटीग्रल, टी स्क्वायर मान लो या टी भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। c1x प्लस वाई को क्या मान लो, टी मान लो या टी स्क्वायर मान लो, c1 dx प्लस dy 2t dt, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा बताइए, 2t dt, 1/, अंडर रूट c1 प्लस 1 इंटीग्रल 2t dt अपोन टी स्क्वायर, टी आ जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया होगा, सभी का हो गया ना इधर से। तो इधर तो z चल रहा ना, z इज इक्वल टू कितना, 1/, अंडर रूट c1 प्लस 1, यहाँ 1 बचा है ना, 1 का कितना हो जाएगा 2t प्लस क्या हो जाएगा c2, t का मान वापस रख दो,
तो z बराबर 1/√, 2 इंटू c1x प्लस कितना y और प्लस कितना c2, which is required solution of given partial differential equation. तो ये चारपिट मेथड से किया हमने, एग्जाम में लिख के आएगा कि अप्लाई करिए चारपिट मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड देखिए। तो ये थर्ड क्वेश्चन दिया, तो इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए आप लोग, फर्स्ट मान लीजिए। जो बराबर से इधर आ जाएगा तो बराबर 0 हो जाएगा, और 0 से बराबर से पहले जितना सारा है उसे क्या मान लेते हैं, f मान लेते हैं। तो लेट f इज इक्वल टू पी एक्स वाई प्लस कितना पी क्यू, नहीं अच्छा हाँ अभी इधर आएगा ही, और प्लस कितना क्यू वाई माइनस कितना वाई जेड। लिख देंगे चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर चारपिट्स auxiliary equations are, चलिए बोलिए चारपिट्स auxiliary equations, हाँ बोलो, dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड डी एक्स माइनस डेल पी आता है ना, डी वाई अपॉन एक्स के रेस्पेक्ट करना, तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा पी क्यू, वो तो कहीं भी एक्स नहीं है तो वो सब क्या हो जाएंगे 0। तो डी पी अपॉन एक्स के रेस्पेक्ट क्या बचा यहाँ पे पी वाई, और प्लस का कितना पी, जेड के रेस्पेक्ट करना माइनस वाई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन पी एक्स प्लस माइनस कितना, जेड के रेस्पेक्ट करेंगे, अच्छा माइनस कितना जेड प्लस क्यू माइनस वाई, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट किया भाई, वाई के रेस्पेक्ट किया तो पी एक्स हो गया है ना, और सही है, इज इक्वल टू कितना पी की रेस्पेक्ट करना एक्स वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू अपॉन क्यू की रेस्पेक्ट करना पी प्लस वाई। ठीक है, तो ये तो कट ही जाएगा ही। चलो पहले दोनों मेंबर ले लेते हैं, क्या कह दीजिए, टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर्स, ये 0 हो गया सारा, और ये इसमें जाएगा तो इसे सारे क्या कर देगा 0, तो dp बराबर कितना आ जाएगा 0, देख लो भैया, ये पी वाई में से पी वाई गया 0 हो गया, और 0 इसमें चला जाएगा, सारे क्या कर देगा 0, तो dp बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इंटीग्रेट करना इसको, इंटीग्रेटिंग p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो p1 का मान आ गया, p1 का मान कहाँ पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, q का मान निकाल दीजिए, पुटिंग
the value of p in इक्वेशन फर्स्ट। तो p की जगह c1 रख देना, c1xy प्लस c1q प्लस qy माइनस y इज इक्वल टू कितना, 0। किसका मान निकालना, इसे उधर ले जाओ, है ना। तो हमें तो q का मान निकालना, q कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, c1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई जेड माइनस c1xy। और वैल्यू किसकी निकालनी, क्योंकि कॉमन बोलना पाई, अपोन में बोलना c1 प्लस वाई। तो p का मान भी आ गया और किसका मान भी आ गया, q का मान भी आ गया। तो p q के मान हमें कहाँ रखने, डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रखने, और रख के इंटीग्रेट करना इनको, सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। चलिए रखते हैं वैल्यू ये p और q की वैल्यू। तो लिख दीजिए यहाँ पे, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ p एंड q इन dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई डी जेड। पी का मान c1 dx प्लस q का मान देखना y इंटू जेड माइनस c1x c1 प्लस वाई इंटू डी वाई। चलिए इसे इधर ले आइए, डी जेड इज इक्वल टू, या इसे इधर देखो, एक मिनट यहाँ देखना भाई, जेड माइनस c1x नहीं है, कितना जेड माइनस, तो सही बात है ना, इसे इधर ले आएंगे तो c1 dx हो जाएगा। सही है भाई, हमने यहाँ देखा जेड माइनस क्या देखा, c1x, तो मैं ये इसे इसके साथ ले आया क्योंकि डी जेड माइनस c1 dx हो गया, और कितना y जेड माइनस c1x अपॉन c1 प्लस वाई इंटू डी वाई। बटे में ले आओ इसको, डी जेड बराबर c1 dx अपॉन जेड माइनस c1x इज इक्वल टू y अपॉन c1 प्लस वाई इंटू, यहाँ c1 प्लस वाई है तो ऊपर भी c1 प्लस वाई बना लो, c1 जोड़ दो c1 घटा दो उसमें, तो डी जेड माइनस c1 dx बटे c1 प्लस वाई माइनस c1 प्लस वाई इंटू डी वाई। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग
इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा, log में आ जाएगा ये कितना, log z माइनस c1x इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसके अपोन में अलग करेंगे 1 माइनस c1 अपॉन c1 प्लस y इंटू dy log z माइनस c1x, 1 का तो y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 का, 1 log कितना c1 प्लस y, c1 और प्लस क्या जोड़ दीजिए, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। चलो या तो इसे इधर ही ले आओ, सारों को इधर ही ले आओ इनको, या जेड को इधर भी ले जा सकते हैं। चलो इधर ही ले आते हैं इन्हें, तो कितना आ जाएगा जेड माइनस कितना पी एक्स, ठीक है, और बराबर कितना 0। तो 0 से बराबर, 0 से पहले जो भी होता है वो क्या होता है, f होता है। लेट f इज इक्वल टू कितना z माइनस पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। चलिए 4 पिट्स की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दो। 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, बोलिए डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस पी, और एक्स और तो नहीं कहीं है ना, प्लस कितना पी इंटू 1 प्लस अपॉन माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू 1 इज इक्वल टू पी की रेस्पेक्ट करना माइनस माइनस एक्स माइनस 2p डी वाई बटे क्यू की रेस्पेक्ट करना, क्यू की रेस्पेक्ट वाई माइनस 2q, ये कैसा, अच्छा माइनस आना था, ये भी सही तो है, नहीं नहीं माइनस है ना, हाँ ठीक है, माइनस आएगा, ठीक है। चलिए इसमें आप लिख लीजिए कितना डी पी अपॉन कितना हो गया ये 0 बराबर डी क्यू अपॉन कितना 0 बराबर डी एक्स बटी एक्स प्लस 2p बराबर डी वाई अपॉन वाई प्लस, चलिए पहला और तीसरा ले लीजिए, तो इन दोनों को मत लेना है ना, ये पहले दोनों लेंगे तो दोनों 0 अपॉन 0 ही हो जाएगा। आप ले लीजिए टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, या फर्स्ट और लास्ट कह सकते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर डी पी इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा c1 आ जाएगा ना, c1 का मान, वो p का मान कहाँ पे रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना, बोलिए कितना आ जाएगा z इज इक्वल टू
C1x प्लस QY प्लस C1 स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। जेड को उधर ही ले जाओ, पहले लिखना Q स्क्वायर, फिर प्लस का कितना QY प्लस C1x प्लस माइनस Z इज इक्वल टू 0। Q का मान बताइए, -b। ठीक है भाई, आपने पढ़ा होगा, कोई इक्वेशन है आपके पास 2 डिग्री की, तो क्या सॉल्यूशन होता था भाई? मान लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। a का मान कितना 1, ये किसका मान, नहीं b का मान कितना, और ये कांस्टेंट है भाई। क्यू में तो 2 डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है। तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से? क्यू का मान -b बोल लो, -y अंडर रूट कितना y स्क्वायर। देखना आंसर ऐसे ही दे रखा होगा इसका, क्वेश्चन कौन सा है 4। अच्छा ऐसे मत करिए, ऐसे तो काफी लेंथी हो गया आंसर। एक बार ना सेकंड और 4 मेंबर ले लीजिए, डी क्यू बराबर 0 आ जाएगा, वो C2 आ जाएगा सीधा, है ना। टेकिंग कौन से सेकंड एंड 4th मेंबर ले लीजिए आप, तो बताइए क्या आ जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू C2। क्यू का मान भी आ गया ये, ठीक है। अब ये पी क्यू के मान कहाँ रख दीजिए, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ P एंड Q इन dz बराबर कितना P dx प्लस Q dy, Q dy। चलिए यहाँ को रख देता हूँ, तो dz बराबर कितना C1 dx C2 dy, इंटीग्रेटिंग z बराबर C1x C2y प्लस C3, which is required solution of given partial differential इक्वेशन। वहाँ इन्होंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा, भाई कॉन्स्टेंट ये, तो C3 कह दिया हमने उसको, कोई दिक्कत नहीं, उनका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा, तो ये भी ठीक है बिल्कुल ये, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये? 4 क्वेश्चन हो गया, तो सब क्वेश्चन इसी तरीके से ही होने इसमें, ठीक है। तो कोशिश करिए सभी हो जाएं, 1-2 क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ सकती है तो वो आप कल पूछ लेना, पर करके देखिए सभी को ही, ठीक है। चलिए ठीक है, बाकी मैं कल कराता हूँ।